दोस्तों 1434 करोड़ रुपए के पात्रा चावल घोटाले में ईडी की टीम के एक्शन से एक बार फिर से खलबली मच गई है। ईडी की टीम ने मुंबई में कई जगहों पर अचानक से छापेमारी कर दी है। ताबड़तोड़ छापेमारी से आरोपी सख्ते में हैं, क्योंकि ईडी इस केस के ज्यादातर आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो अब इस रेड के बाद आखिर ईडी किसकी गिरफ्तारी करने की तैयारी में है? जो खबरें आ रही हैं उससे संजय राउत और उनके परिवार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि खबरों की माने तो ईडी अब इस मामले में आरोपियों के परिवार के सदस्यों को भी शिकंजे में लेगी, क्योंकि पात्रा चावल में आरोपी के परिवार के कई सदस्य भी इन्वॉल्व पाए गए हैं और वर्षा राउत भी उनमें से एक हैं। तो गिरफ्तारी की तलवार संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर भी लटक चुकी है। तो वर्षा राउत को गिरफ्तार करने का ईडी का क्या है प्लान, और ईडी की फिर से छापेमारी की खबरों से जेल में बंद संजय राउत की क्यों बिगड़ गई हालत, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो जिन लोगों को लग रहा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम शांत बैठ गई है या ईडी ने अब कार्रवाई करना बंद कर दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईडी की टीम अब एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुकी है। 31 जुलाई को हुई संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अब पात्रा चावल घोटाले में फिर से जांच शुरू कर दी है और अब ईडी ने मुख्य आरोपियों को सपोर्ट करने वाले अपराध में शामिल परिवार के सदस्यों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो इसी कड़ी में ईडी की टीम ने 17 अगस्त को एक बार फिर अचानक छापेमारी शुरू कर दी। ईडी की टीम मुंबई में अलग अलग इलाकों में अचानक छापेमारी के लिए पहुंच गई और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी छापेमारी आरोपियों के अलग अलग ठिकानों पर हुई है, जिनमें संजय राउत का नाम भी सामने आ रहा है। अब ईडी इस केस में पहले ही प्रवीण राउत, राकेश कुमार वधावन, सारण कुमार वधावन और संजय राउत को गिरफ्तार कर चुकी है। इस केस में सुजीत पाटकर के बयान को ईडी ने गवाह के रूप में शामिल किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईडी 1434 करोड़ के इस घोटाले के सभी मुख्य चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, तो भला अब फिर से छापेमारी का मकसद क्या है? तो ईडी दफ्तर के अंदर से आ रही खबरों की माने तो ईडी के सामने जांच में आया है कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ये भी पात्रा चावल घोटाले में अहम किरदार हैं। इन दोनों के ही अकाउंट्स के जरिए करोड़ों रुपए का हेरफेर किया गया था और इन्हीं अपराध के पैसों से अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। ईडी पहले भी साफ कर चुकी है कि आरोपियों के परिवार के सदस्य घोटाले से अनजान नहीं थे, उन्हें सारी जानकारी थी और सोची समझी साजिश के ये सब भी हिस्सेदार थे। तो माना जा रहा है कि इसीलिए अब ईडी मुख्य आरोपियों के परिवार को भी गिरफ्तार कर सकती है, जिसमें माधुरी राउत और वर्षा राउत का नाम सबसे ऊपर है। वैसे आपको बता दें दोस्तों कि ईडी की टीम वर्षा राउत से इसी घोटाले के सिलसिले में 2 बार इंट्रोगेशन कर चुकी है, एक बार दिसंबर 2021 में और दूसरी बार संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद अगस्त 2022 में, और दोनों ही बार ईडी की तरफ से वर्षा राउत को किसी भी तरह की क्लीन चिट नहीं दी गई, यानी कि वर्षा राउत ईडी के रडार पर हैं। वहीं ईडी की टीम ने माधुरी राउत को कभी भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। तो सूत्रों की माने तो ईडी की छापेमारी का मकसद वर्षा राउत की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त साक्ष्य जुटाना है, और अगर ईडी को पर्याप्त सबूत मिल गए तो ईडी की टीम बिना वक्त गवाए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी अरेस्ट कर सकती है। अब इधर इन खबरों से वैसे ही मुंबई में खलबली मची हुई है। संजय राउत को भी इन खबरों की भनक लग चुकी है, क्योंकि जेल में संजय राउत को सुबह और शाम का दोनों वक्त का अखबार पढ़ने की इजाजत कोर्ट के जरिए मिली थी, लिहाजा राउत को बाहर क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी रहती है। अब सामने आया है कि जैसे ही संजय राउत ने 17 अगस्त का शाम का अखबार पढ़ा तो उसके बाद संजय राउत की सेहत अचानक से बिगड़ गई। वैसे ही संजय राउत जब से जेल में आए हैं तब से कुछ न कुछ बीमारी राउत को लगी हुई है। बेचैनी और घबराहट की शिकायत वो कई बार कर चुके हैं और इस बार भी राउत ने एक बार फिर से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने की शिकायत की। राउत की स्थिति को देखते हुए जेल के मेडिकल स्टाफ ने राउत का चेकअप किया और खबरें आ रही हैं कि चेकअप के बाद राउत को मेडिसिन भी दी गई। सामने आया कि संजय राउत को पहले एंजाइटी हुई और फिर बीपी अचानक फ्लक्चुएट हुआ, जिसकी वजह से उनके सिर में तेज दर्द भी हुआ। फिलहाल खबर है कि संजय राउत को मेडिसिन देने के बाद थोड़ा आराम है, मगर माना जा रहा है कि संजय राउत को कहीं न कहीं से भनक लग चुकी है कि ईडी अब उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी गिरफ्तार कर सकती है और इसी वजह से संजय राउत की अचानक तबीयत बिगड़ गई।
तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ईडी की टीम को वर्षा राउत को भी अरेस्ट करना चाहिए? क्योंकि 6072 गरीब परिवारों से ठगा गया पैसा वर्षा राउत के अकाउंट में भी आया था और उस पैसे से अलीबाग में जमीनें भी खरीदी गई थीं। तो गिरफ्तारी वर्षा राउत की भी होनी ही चाहिए। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत को लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। आर्थर रोड जेल से लगातार खबरें आ रही हैं। राउत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। जेल से निकलना हाल फिलहाल उनके लिए लगभग नामुमकिन दिख रहा है और ऊपर से उनकी बिगड़ती सेहत उन्हें ज्यादा बीमार बना सकती है और उनके लिए आगे और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन इन सब के बाद भी जेल के अंदर संजय राउत के टेंट्रम्स खत्म नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है। अब हर रोज कुछ न कुछ नया विवाद सामने आ रहा है, हर रोज कुछ न कुछ नया मामला सामने आ ही जा रहा है। और इस बार तो जेल के अंदर से जो खबर आई है वो बेहद ही हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि राउत पर जेल के अंदर भी एक्शन हो गया। जी हाँ, जेल के बाहर तो एक्शन हो ही रहा था और यहाँ बड़बोले संजय राउत के साथ जेल में खेल हो गया। राउत की लंका लग गई। तो पूरा मामला आप देखिए और समझिए कि आखिर जेल के अंदर हुआ क्या। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, जो कि आम कैदी को ऐसे ही नहीं मिल जाती, लेकिन राउत को दी गई हैं और उन सुविधाओं के मिलने के बाद भी संजय राउत संतुष्ट नहीं है। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की बैरक के बाहर 4 बंदी रक्षकों को तैनात किया गया है, जो कि 24 घंटे वहां पर पहरेदारी करते हैं और संजय राउत के साथ जेल के अंदर बाकी कोई नहीं है। अब सूत्रों के मुताबिक संजय राउत हर बार उन्हीं बंदी रक्षकों से बात करते हैं और उन्हीं के सामने अपनी डिमांड भी रखते हैं। जी हाँ, बंदी रक्षकों के सामने करीब करीब हर घंटे में संजय राउत अपनी नई डिमांड रख देते हैं और राउत का नाम और उनके कद को देखते हुए बंदी रक्षक भी अक्सर प्रेशर में आ जाते थे और जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे ही राउत कोई डिमांड रखते तो तुरंत ही बंदी रक्षक जाकर उसे जेलर या फिर डिप्टी जेलर को बताते और राउत की बातों को आगे पहुंचाते। जेल सूत्रों के मुताबिक हाल ही में संजय राउत ने पहले मिनरल वाटर की मांग की। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक राउत ने बंदी रक्षकों से मिनरल वाटर लाने को कहा। अब बंदी रक्षक अपनी तरफ से कोई फैसला ले नहीं सकते थे, तो इसके बाद तुरंत ही वो जेलर के पास पहुंचे और फिर जेल प्रशासन की तरफ से संजय राउत को बताया गया कि वो अपने मनी ऑर्डर के पैसे से अपने 6000 रुपए से जेल की कैंटीन से मिनरल वाटर खरीद कर पी सकते हैं। जेल के अंदर उन्हें सामान्य पानी ही पीना होगा, जो कि बाकी कैदी पीते हैं, और उन्हें जेल प्रशासन की तरफ से मिनरल वाटर नहीं मिल सकता। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने इसके बाद जेल के अंदर बैठने के लिए कुर्सी मांग डाली। अब ये बात भी बंदी रक्षकों से ही कही गई, क्योंकि यहाँ पर कोई और चारा संजय राउत के लिए था नहीं, और इस बात को भी बंदी रक्षकों में से एक ने जेल प्रशासन के पास पहुंचाया और फिर से राउत को बताया गया कि कुर्सी का आदेश कोर्ट की तरफ से मिलता है, जो कि अब तक मिला नहीं है, और इसीलिए कोर्ट से ऑर्डर लाइए तो आपकी कुर्सी तुरंत आपको मिल जाएगी। और देखिए, जेल प्रशासन राउत को नियम कायदे समझा रहा था, लेकिन राउत हैं कि मान ही नहीं रहे थे और फिर से बंदी रक्षकों के सामने नई डिमांड रख दी। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने अपना पंखा चेंज करने की मांग कर दी।